अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद। मन्नत जो सबके सामने ही मुराद के साथ नोक-झोंक करना चाहती है, मजाक करना चाहती है, तो सास को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसीलिए पहले दिन ही डांट दिया, जिसकी वजह से मन्नत का मूड बहुत ऑफ था। सुबह से शाम हो गई लेकिन मन्नत का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। मुराद ने बहुत कोशिश की, लेकिन मन्नत को जो भाभी की कॉल भी आई थी तो मुराद से कहने लगी, एक शर्त पर मूड ठीक करूंगी। मुराद कहने लगा वो हर शर्त मानेगा, बस अपना मूड ठीक करो। तो अब वो बताने लगी, कल शाम हम बड़े भैया के पास जाएंगे, उनके साथ 2-3 दिन रहकर वापस आएंगे। तो यहाँ पर मुराद बहुत परेशान हो गया, ऐसे कैसे जाएंगे? मैं नहीं जाऊंगा, तुम जानती हो ससुराल में जाकर रहने से इज्जत कम हो जाती है। क्या तुम चाहती हो तुम्हारे शोहर की इज्जत कम हो जाए? लेकिन मन्नत को कुछ नहीं सुनना, ये रस्म है, मुझे भाभी ने कहा है और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं कौन सा सारी उम्र के लिए वहाँ जाकर रहने का कह रही हूँ, कुछ दिन जाकर रहना है, आपको रहना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर मुराद तो बहुत मुश्किल में आ गया, लेकिन सुबह उठकर मन्नत रेडी भी हो जाती है और कहने लगी, आपका वेट कर रही हूँ, जल्दी से तैयार हों और चलते हैं। तो मुराद कहने लगा, दरअसल बात यह है, मुझे अपने बिस्तर के बगैर, तकिए के बगैर, अपने कमरे के बगैर, जगह के बगैर नींद नहीं आती। तो मन्नत को बहुत गुस्सा आया, अच्छा मैं भी तो आई हूँ ना सब कुछ छोड़ छाड़ के, मुझे भी तो नींद आती है। अच्छा तुम्हें ये अपने तकिए बिस्तर जगह के अलावा नींद नहीं आती तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मेरे बगैर आ जाएगी, मुझे छोड़ पाओगे? मन्नत ने मुराद को ऐसे मजबूर किया कि वो अब कुछ कह नहीं पाया। नीचे आकर अपनी माँ से इजाज़त लेना चाहता है तो माँ पहले ही फ़ोन कर रही थी और ये बड़े भैया का ही फ़ोन था, जिन्हें वो कह रही थी कि नहीं नहीं मन्नत आ जाएगी, मुराद तो नहीं आएगा, ऐसे अच्छा लगता है क्या? अगले दिन ही आकर ससुराल में बिस्तर डालकर सो जाए, मुझे अच्छा नहीं लगता, ना ही हमारे ऐसे कोई रवाज हैं। तो यहाँ पर बड़े भैया जो इंसिस्ट करते हैं तो रज़िया बेगम ने इनकार ही किया, फ़ोन रख दिया। लेकिन अब मुराद ने आकर माँ को बताया कि वो मन्नत के साथ जाना चाहता है और कुछ दिन वो लोग वहीं पर रहेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। जिस पर माँ सर पकड़ कर बैठ गई, क्योंकि रज़िया बेगम ने तभी तो मन्नत से शादी करवाई थी कि मुराद मन्नत को ज़रा पसंद नहीं करता, इसीलिए उसके आस पास भी नहीं भटकेगा। लेकिन अब रज़िया बेगम बहुत परेशान है कि मुराद तो सिर्फ मन्नत के ही गुण गाता है। दूसरी तरफ फैसल और इदरत में भी अब लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं फैसल की बॉस को लेकर। बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्द इदरत ये घर छोड़कर चली जाएगी और फिर मन्नत को बहुत बुरा लगेगा कि सारी नंदें उसके घर में रहती हैं, उसकी कोई प्राइवेसी नहीं। इन चीज़ों को लेकर भी मन्नत और मुराद की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी।